नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में बुधवार को 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। गया के बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज सीट के लिए कल वोट डाले जाएंगे और वोटिंग को लेकर के प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव में इंडिया अलायंस की साख दांव पर है, क्योंकि 2020 में 4 में से 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास ही थी। बिहार में 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू है। सुबह के 7 बजते ही तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम होते होते चुनाव में किस्मत आजमा रहे 38 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। चारों सीटों पर कुल 12,02,063 वोटर हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए निर्वाचन आयोग ने पुख्ता तैयारी की है, तो चुनाव जीतने के लिए दोनों ही गठबंधनों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। एनडीए की ओर से सीएम नीतीश के साथ साथ सभी घटक दल के नेताओं ने प्रचार किया, तो इंडिया अलायंस की ओर से तेजस्वी यादव और सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने पूरा जोर लगाया। यहां तक कि प्रचार के आखिरी दिन खुद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को चुनाव प्रचार में उतरना पड़ा, क्योंकि उपचुनाव में इंडिया अलायंस की साख दांव पर है। दरअसल इन 4 सीटों में से 3 सीटें 2020 में महागठबंधन के पास थी, जबकि मात्र एक गया की सीट ही एनडीए के पास थी, जहां से जीतन राम मांझी जीते थे। तो ऐसे में ये उपचुनाव तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरे इंडिया अलायंस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। एनडीए के पास खोने को कुछ ज्यादा नहीं है, जबकि इंडी गठबंधन के पास अपनी 3 सीट को बचाने की चुनौती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की भरपूर कोशिश की है। प्रशांत किशोर ने जिस सियासी गुणागणित के तहत उम्मीदवारों का चयन किया है, वो दोनों ही गठबंधनों को परेशान करने वाला है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 4 सीटों के इस उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। जो जीतेगा उसका मनोबल हाई रहेगा। तो देखना होगा जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार की 4 सीट इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कल वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम किए गए और इस बार शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मध्य प्रतिशत बढ़ने पर देखिए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोगों का पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा का। जितना हम लोगों का पोलिंग स्टेशन लोकेशंस है, मतलब बिल्डिंग है जहां हमारा मतदान केंद्र स्थित है, सभी का सभी मतदान केंद्र का भवन हम लोगों का सीएपीएफ से आच्छादित है। इसके अलावा हम लोगों का बिहार पुलिस भी पर्याप्त संख्या में दिया गया है, इसलिए सुरक्षा का बहुत पुख्ता इंतजाम है। कहीं किसी प्रकार का संशय किसी को नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों का पेट्रोलिंग पार्टी है, जोनल पेट्रोलिंग पार्टी है, वो लोग भी घूमते रहते हैं। हर 10-12 बूथ पर हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट है, पुलिस फोर्स है साथ में, वो भी घूमते रहता है। हम लोग का क्विक रिस्पांस टीम भी है। इस तरह से किसी भी प्रकार का कोई इमरजेंसी होगा तो उसको अटेंड करने के लिए भी हम लोगों का सिस्टम बना हुआ है। रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए भी कल वोट डाले जाने हैं। मतदान के पहले रामगढ़ बाजार में प्रशासन, केंद्रीय पुलिस बल के साथ डीएम और एसपी ने फ्लैग मार्च किया। पैदल मार्च में घुड़सवार दस्ता और वज्र दस्ता, क्विक रिस्पांस फोर्स, अश्रु गैस सहित दंगा विरोधी बल शामिल थे। और देखिए उपचुनाव को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे विधानसभा क्षेत्र को कई भागों में बांटकर सभी सेक्टर और जोनल पदाधिकारी के साथ भी पर्याप्त संख्या में जिला पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिप्लॉयमेंट किया है। जो भी गाइडलाइंस हेडक्वार्टर से मिला था उस आलोक में हम लोगों ने डिप्लॉय किया है, जिसमें कई लेयर ऑफ सिक्योरिटी कॉर्डन्स हम लोगों की है। इसके अलावा हम लोग अलग से 4 क्यूआरटी बनाए हैं, उसमें पर्याप्त संख्या बल हम लोगों ने दिया है डीएसपी के आदेश। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है, ताकि शांतिपूर्वक चुनाव हो सके। तो बिहार में कल 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और देखिए गया के बेलागंज और इमामगंज सीट के लिए भी कल वोट डाले जाने हैं। तो देखिए वोटिंग को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और गया कॉलेज में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां से मतदान कर्मी ईवीएम मशीन के साथ मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। साथ ही मतदान कर्मियों के साथ सुरक्षा को लेकर के भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है।
गया के बेलागंज और इमामगंज विधानसभा में कुल 648 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अच्छा ही महसूस हो रहा है और बाकी जो सेक्टर पे जाने के बाद ही पता लगे, क्लस्टर पे जाने के बाद कि किस तरह का वहाँ पे माहौल है। ऐसे तो हम लोग सब निडरता से जा रहे हैं और अच्छा से वोटिंग करा के हम लोग चले आएंगे शांतिपूर्वक से। हाँ। तैयारी किस तरह से हुई थी? पहले प्रशिक्षण दिया गया होगा? हाँ, पहले प्रशिक्षण हम लोग को दिया गया था। हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके और अच्छे तैयारी से हम लोग जा रहे हैं।